डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का हिंदी बुक है मेरे पास और हम लोग इसका चैप्टर 13 को स्टडी करेंगे। इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है बूढ़ा बाघ और बटोही। तो बूढ़ा बाघ एक है और बटोही मतलब राहगीर है। ये कहानी अक्सर हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा हुआ है और इसमें दिया हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत दिनों पहले दक्षिण के वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। वृद्ध हो जाने के कारण वह पशुओं और मनुष्यों को मार कर खाने में असमर्थ हो गया था। मतलब उसका उम्र हो गया था, बुढ़ापा आ गया था, जिसकी वजह से वो शिकार करना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। उसने यह सोचकर दानी बनने का स्वांग किया। तो किसी तरह से उसको उपाय लगाना था, किसी को मारकर तो खाना ही है। तो इसीलिए उसने क्या किया, स्वांग किया, मतलब एक नाटक किया, इस तरह से छल किया लोगों के साथ। वो प्रतिदिन एक सरोवर के तट पर हाथ में कुश लेकर खड़ा हो हरि का नाम लेता और फिर उधर से जाते हुए पथिक को देखकर कहता, हे पथिक, इस सोने के कंगन को ले लो, मैं स्नान पूजा के बाद दान देता हूँ। तो वहाँ पे वह सरोवर के पास एक तालाब के पास जो है वो खड़ा रहता था। कुश मतलब इस तरह का कोई घास होता है जिसको हाथों में लेकर वह पूजा किया करता था, भगवान का नाम लिया करता था। और उधर से जो पथिक मतलब राही जो जाता था तो उसको सोने का कंगन रखा था और सोने के कंगन को दिखाता था और कहता था कि मैं स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैं दान करता हूँ। तो इसलिए वो सोने के कंगन को दिखाकर लोगों को लालच देता था। एक पथिक को लोभ हो गया। एक राही था, उसने देखा, सोने का कंगन देखा, तो वो चाहता था किसी तरह से सोने का कंगन मिल जाए। उसने सोचा कि ऐसी बात भाई से होती है, मतलब ये तो भाई की बात है कि मुझे सोने का कंगन मिल जाए, भाई को आजमाया जाए। उसने सोचा कि चलो चलते हैं, किसी तरह से इस कंगन को ले लिया जाए। पर इसमें खतरा है, हो सकता है कि वो बाघ उसे मार दे। धन पाने में तो खतरा रहता ही है, इससे डरना नहीं चाहिए, एक बार अपने भाई की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह से वो पथिक अपने दिमाग में सोच रहा है कि खतरा तो हर समय मनुष्य को रहता ही है, लेकिन भाई को तो आजमाना ही चाहिए। इसीलिए उसने सोचा कि चलो इसको किसी तरह से लिया जाए। बटोही ने कहा, तुम्हारा कंगन कहाँ? बाघ ने दायां हाथ फैलाकर सोने का कंगन दिखा दिया। बटोही ने पूछा, तुम्हारे जैसे हिंसक पशु का विश्वास कैसे किया जाए? तो बटोही वहाँ पे कई सवाल ऐसे कर रहा है। सबसे पहले तो कंगन देखने के लिए मांगता है, कंगन दिख जाता है, अब लोभ तो उसके अंदर है ही। तो फिर वो कह रहा है कि तुम तो हिंसक पशु हो, तुम मार सकते हो, फिर तुम पर विश्वास कैसे किया जाए? अब बाघ क्या उत्तर दे रहा है, हे ब्राह्मण बटोही, मैंने पहले बहुत हिंसाएँ की है, बहुत जीवों को मारकर खाया है, इसका परिणाम मुझे मिल गया है। मेरी स्त्री और संतान सबकी मृत्यु हो चुकी है। आज मैं अकेला बुढ़ापा काट रहा हूँ, पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो अपने बारे में इस तरह से बातें वो बतला रहा है ताकि उस पथिक को विश्वास हो जाए कि मैंने बहुत सारी हत्याएं की हैं, हिंसाएं की है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे कष्ट हो रहे हैं और मैं पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। पथिक ने पूछा, तुम हिंसा छोड़ चुके हो? बाघ ने कहा, हाँ बटोही, इसी वन में एक साधु ने मुझे उपदेश दिया, उनका उपदेश मानकर मैं सरोवर में स्नान कर दान देता हूँ, हत्याओं का प्रायश्चित कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वो हत्याओं का प्रायश्चित कर रहा है। शेर भी कभी हत्या का प्रायश्चित, बाघ है, बाघ कभी हत्या का प्रायश्चित करेगा? सोचने वाली बात है। पथिक ने पूछा, पर बाघ तो पूजा पाठ और दान धर्म करते देखे नहीं गए हैं, क्या ऐसा काम तो बाघ लोग नहीं करते हैं? तो बाघ क्या बतला रहा है, इस वृद्ध के नाखून और दांत गिर गए हैं, मैं अब किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। मुझ दयनीय पर विश्वास करो, गरीब ब्राह्मण हो, मुझसे दान लेकर मुझे आशीर्वाद दो। इस तरह से वो उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे दांत भी गिर गए हैं, मैं कहाँ से खाऊंगा, किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकता, मेरे नाखून भी गिर गए हैं, टूट गए हैं बुढ़ापे में। बटोही ने बूढ़े बाघ के कथन पर विश्वास कर लिया और बटोही जो है वो उसके बात पे आ गया। विश्वास करने के पहले उसमें स्वर्ण कंगन का लोभ हो गया था। वो चाहता था कि किसी तरह से वो सोने का कंगन उसे मिल जाए, इसीलिए उसने बाघ के स्वभाव पर गंभीरता से विचार नहीं किया, उसने उस पर विश्वास कर लिया। तो ये छोटी कहानी है, अक्सर ये संस्कृत में ही दिया जाता था, यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें काफ़ी बड़ी सीख मिलती है। विश्वास कर लिया, वह सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा, गहरे कीचड़ में फंस गया। तब तो उसे पता नहीं था कि वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है। उसने कीचड़ से निकलने की कोशिश की पर निकल नहीं सका। उसे शेर को तो पता था कि यहाँ पे जो उतरेगा वो निकल नहीं पाएगा। उसे कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, घबराओ मत बटोही, मैं तुम्हें इस कीचड़ से निकालता हूँ। यह कहकर व्याघ्र पथिक के पास पहुँच गया, उसे पकड़ लिया, अपने छल की सफलता पर हंस पड़ा। भय से कांपता बटोही सोच रहा था कि लोभ में इस हिंसक पशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, लोभी की यही गति होती है। बाघ ने उसे मार डाला। देखिए यही शिक्षा मिलता है यहाँ पे कि लोभ के चक्कर में जो आ जाता है
वह फंसकर बहुत सारा नुकसान होता है या कई बार तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये जो है हमें अपने अंदर से लोभ को निकाल देना चाहिए। महत्वाकांक्षी, हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, ये अच्छी बात है। हम अनेक अलग चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए मेहनत करके प्राप्त करें, लोभ करके या गलत रास्ते से नहीं। यहाँ पे अभ्यास इसका दिया हुआ है, तो कई सारे वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे वर्ड दिए हुए हैं, इसको याद कर लेना है आप लोग को। और यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें। इसका मतलब है कि इसे वाक्य बनाना है इस तरह से, और जिससे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता चल जाए। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कम क्वेश्चंस है। इसका विलोम शब्द लिखें और इसका विलोम शब्द उल्टा शब्द भी लिखना है। क्या इसमें और आगे क्वेश्चन है? नहीं है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आंसर करके देता हूँ। ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें। कई सारे शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। लोभ पुल्लिंग, उसके अंदर लोभ आ गया। भाग्य पुल्लिंग है, भाग्य का लिखा टलता नहीं। परीक्षा स्त्रीलिंग है, परीक्षा शुरू हो गई। हिंसा स्त्रीलिंग है, हिंसा भड़क उठी। विश्वास पुल्लिंग है, विश्वास अभी टूटा नहीं है। बुढ़ापा पुल्लिंग है, बुढ़ापा आ गया। दांत पुल्लिंग है, दांत चमक उठा। सफलता, सफलता स्त्रीलिंग है, सफलता मिल गई। कीचड़ पुल्लिंग है, कीचड़ चारों ओर फैल गया। कोशिश स्त्रीलिंग है, फिर से एक बार कोशिश की जा सकती है। गति स्त्रीलिंग है, गति धीमी हो गई, गति धीमी हो गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में बाघ ने छल क्यों किया? बुढ़ापे के कारण बाघ शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए उसने छल किया। पथिक ने विश्वास क्यों किया? पथिक को स्वर्ण कंकन का लोभ हो गया था, इसलिए उसने बूढ़े बाघ पर विश्वास कर लिया। बाघ ने क्या किया? बाघ ने बटोही को मार डाला। लोभ का फल क्या होता है? लोभ का फल विनाशकारी होता है। इनका विलोम शब्द लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। हिंसा का अहिंसा, विश्वास का अविश्वास, सफलता का असफलता, लोभी का संतोषी, धनी का निर्धन, जन्म का मरण, पूर्व का पश्चात, वृद्ध का युवा, पाप का पुण्य, आकाश का पाताल। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।